नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्माइलिंग सोल्स स्पेशलिस्ट पॉडकास्ट, जहां उम्र सिर्फ एक नंबर है और खुशियों का राज छुपा है योगा और सेहतमंद आदतों में। आज हमारे साथ है हमारे दो खास मेहमान जो हमारे वेलनेस ऑनलाइन सेशंस के स्पेशलिस्ट्स हैं। एक है योग विशेषज्ञ अर्श राय जी, जो योगा को जीने का तरीका मानते हैं, तो दूसरी है डॉक्टर जूही जेठवा कसार, फिजियोथेरेपिस्ट एंड चेयर योगा स्पेशलिस्ट, जो हर व्यक्ति को उनकी सीमाओं के भीतर हेल्दी और एक्टिव रहने का मंत्र देती है। सो लेट्स गेट रेडी एक ऐसी चर्चा के लिए जो आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर देगी। तो आइए शुरुआत करें इस यादगार सफर की। गुड मॉर्निंग, नमस्ते अर्श जी। नमस्ते डॉक्टर जूही, आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत है। द स्माइलिंग सोल्स का ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है, ये खास करके आप दोनों स्पेशलिस्ट को साथ लेके हम कर रहे हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर जूही जो हमारे साथ चेयर योगा के वेलनेस सेशंस लेती हैं, और अर्श जी जो हमारे साथ योगा और योग निद्रा एंड योगा एंड चक्रा मेडिटेशन, ये दोनों वेलनेस सेशंस हमारे मंच पे लेते हैं। ये सेशंस ऑनलाइन होते हैं और सुबह 8:30 बजे होते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जूही एंड थैंक यू सो मच अर्श जी, आपका समय देने के लिए। और आप हमारे साथ लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया है कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी ऑफ सेशंस हमने इस मंच पे किए हैं आपके साथ। सो हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। तो आज के इस पॉडकास्ट की हम अभी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आप दोनों के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी अब तक की जर्नी योगा के साथ कैसे शुरू हुई, आप कैसे खुद को योगा तक ले आए हैं, और आपका स्माइलिंग सोल्स के साथ का ये सफर कैसे रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये बेसिकली आपके घर से शुरू होता है। जब आप एक घर में होते हैं तो ऑफ कोर्स कभी आपके मदर को बैक पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है। तो ये चीजें बहुत ही ऑर्गेनिक सी होती है जो आपके चारों तरफ हो रही होती है, और आप सोच पाते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आप उनकी मदद कर पाए। तो इसी सोच से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ पे मैंने सोचा कि किस तरह से मैं अपनी फैमिली को, अपनी मदर को हेल्प कर सकता हूँ। और जैसे जैसे ये सोच बिल्ड होती गई, सपोर्ट मिलता गया। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू की, पेशेंट आते गए। ओल्ड एज सीनियर पेशेंट्स है, छोटे बच्चे हैं, अडल्ट्स है। तो जब तकलीफ शुरू होती है या कुछ पेन हुआ, कोई डैमेज हुआ, या ओल्ड एज में जैसे जैसे एज रिलेटेड इश्यू शुरू होते हैं, उसके बाद लोग फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी सोच से कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सोच दिमाग में रख के फिर मैंने सोचा कि हम पहले अगर कुछ एक्सरसाइज, योगा, जनरल एक्सरसाइजेस अगर कराएं, और फिर भी अगर कोई तकलीफ है तो फिजियोथेरेपी तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। मगर वही प्रिवेंशन के तौर पे फिर मैंने योगा भी सीखा और सिखाना भी चालू किया। स्माइलिंग सोल्स को आप एक वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगी। सोलफुल। मैं बोलना चाहूंगा ग्लोबल फैमिली। और इसके साथ साथ आपको अभी अगले पड़ाव पे लेके जाती हूँ। आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूंगी, खास करके सीनियर्स के लिए। यूजुअली क्या होता है, जब सेकेंड इनिंग्स में आते हैं सीनियर्स, तब उनको ऐसे लगता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने जाऊं कि नहीं जाऊं, ये करूं कि नहीं करूं। सो दे आर ऑलवेज इन डिलेमा कि करूं कि नहीं करूं। तो आप खास हमारे सीनियर दर्शकों के लिए क्या टिप देना चाहेंगे कि उन्होंने योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर अगर करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, क्या उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सीनियर्स के लिए ही अगर हम बात करें या फिर हम सबके लिए भी बात करें, तो योगा एक संस्कार के तौर पे इंडिया में बिल्ड हुआ था और वैसे ही बना रहना चाहिए। जिस तरह हम सुबह ब्रश करते हैं, जिस तरह हम नहाने जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जितना ऑर्गेनिक ये कुछ लग रहा है हमें, उतना ही ऑर्गेनिक फिजिकल एक्सरसाइज और योगा होना चाहिए। हाँ, एज वाइज हमें उन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट इस बात को समझने की हमें बहुत ज़रूरत होती है कि अभी हमारे लिए बॉडी मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना बॉडी में, और एक दिन को अच्छी शुरुआत और एनर्जेटिक शुरुआत देने के लिए हमें उस संस्कार को एडॉप्ट करना पड़ेगा, जो हम तुरंत उठने के बाद भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस चीज़ों को बहुत इजी भी बनाया जा सकता है।
जैसे कि उठने के बाद भी आप कर सकते हैं, रेडी होने के बाद भी कर सकते हैं। मीन्स बहुत ही इजी है, संस्कार के तौर पे इसे डेवलप किया जा सकता है। मैंने काफी देखा है कि सीनियर लोगों में दो मिसकंसेप्शंस बहुत कॉमन होते हैं। पहले है कि एक्सरसाइज रिस्की है, या हम नहीं कर पाएंगे, या एक्सरसाइज करें और कुछ और दर्द होने लगेगा, या कुछ और कमर पकड़ लेगी, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड योगा होता है, डिजाइंड एक्सरसाइज होती है। आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डेफिनेटली रेगुलरली योगा और एक्सरसाइजेस करना ही है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि बुढ़ापा आ गया है तो पेन होना ही है, बुढ़ापा आ गया है तो घुटने दर्द होने ही है, हम इसी के साथ अब जितने दिन है उतने दिन ऐसे ही जीना है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप लोग पेन फ्री, हेल्दी और बहुत अच्छे से अपना जो लाइफ है वो जी सकते हो। तो इसीलिए आपको हमेशा हेल्प लेने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। हेल्प लीजिए, उसको सॉल्व करिए और पेन फ्री एंजॉय करिए अपना लाइफ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हर हफ्ते आप दोनों के सेशंस इस मंच पे होते हैं, तो आपको इसके लिए कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है, कुछ अलग से अभ्यास करना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो सीनियर्स हैं, तो सीनियर्स के लिए आप कुछ अलग से तैयारी करके आते हैं या आपका कुछ पैटर्न सेट है? ये मैं आपसे पूछना चाहती सीनियर्स को हम एक बच्चे से भी ज्यादा सेंसिटिव समझते हैं और उन्हें उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम एनाटॉमी पे अच्छी रिसर्च करते हैं कि हमें उन्हें क्या कराना है, किसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स एक बच्चे की बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती है, इम्प्रूविंग हो सकती है उस टाइम पीरियड, बट आपको सीनियर्स के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है और बहुत ही रिसर्च्ड प्रोग्राम के थ्रू आप एक क्लास, एक सेशन को कंडक्ट करते हैं। तब जाके हमें कहीं वो स्माइल्स मिल पाती हैं उन सीनियर से, और वो सारे आशीर्वाद हमें उनसे प्राप्त हो पाते हैं जो इन दिनों हमें मिल रहे हैं। यस डेफिनेटली, जैसे अर्श जी ने कहा कि सीनियर्स एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि वो फिजिकली ही नहीं बट इमोशनली और मेंटली भी थोड़ा अपने आप को कम समझने लगते हैं। और जो कि नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का डिजनरेशन हो रहा है, साथ में सब कुछ होना ही है। बस यही सब चीजें ध्यान रख के उनका मोटिवेशन लेवल बना रहे और वो कर सके ऐसे एक्सरसाइजेस डिजाइन करे ताकि उनको लो फील ना हो, या उनको फील ना हो कि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ। उनका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। और बाकी जैसे फीडबैक मिलता है कि अ, उन सीनियर्स से जो हमें फीडबैक मिलता है कि हमें ये टाइप का एक्सरसाइज चाहिए, वो चाहिए, तो उसके ऊपर फिर रिसर्च करके कुछ चेंजेस करके हम उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते इसके साथ साथ मैं आपको अभी और कुछ चीजें पूछना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, वो तो है ही, हमें सभी को पता है और करना भी चाहिए, आप कौन से भी उम्र में है। खास करके सीनियर्स के लिए चेयर योगा हो गया या योग निद्रा हो गया, चक्र मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम के एक्सरसाइजेस, ये सारी जो वेलनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, इससे उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा मिलता है या वो स्वास्थ्यपूर्ण होती है। तो इस मामले में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं कि ये मेंटल हेल्थ में कैसे सपोर्ट करता है। जी ऑफ कोर्स मैम, ये चीज़ें बहुत हद तक हेल्प करती है। क्योंकि जैसा कि जूही मैम ने हमें बताया कि जब बॉडी का डीजनरेशन वाली फेज चल रहा होता है तो ऐसे में हम मेंटली भी डाउन फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें हम नहीं उठा पा रहे हैं, हम देर तक वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ बॉडी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी डे बाय डे नीचे जा रहा होता है। और ऐसे टाइम में खुश खुद को रख पाना, खुद के साथ पीस मेंटेन कर पाना, ये चीजें बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो एक योगा क्लास के साथ और योग निद्रा के साथ उन चैलेंजेस से भी आगे बढ़ना, उन्हें बीट करना और वापस से खुद को ये बताना और खुद को स्वीकार करने की क्षमता हम बिल्ड करते हैं उन सीनियर्स में कि ये सिर्फ एक फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डीजेनरेशन का है, बट स्टिल हम मेंटली उतने ही हेल्दी और स्ट्रांग हैं कि हम खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को खुश और एक शांति मेंटेन रख पाए वहां पे। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं
तो बहुत से अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बोल सकते हैं उनको। सो जब हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं तो वो हमारा मूड एलिवेट करते हैं, हमें नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आती है तो बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी रिलैक्स होगी तो हम अपने आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे, जो कि पूरा साइकिल है। एनर्जेटिक फील करेंगे तभी हम वापस एक्सरसाइज करेंगे, राइट? सो साइकिल कंप्लीट हो गया। सो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होना बहुत जरूरी है, जो कि एक्सरसाइज से ही होता है। और पॉजिटिव थॉट्स भी आता है, डिप्रेशन कम करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस रिलीज करने में भी एक्सरसाइज बहुत बहुत हेल्प करती और है। इसके साथ साथ बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, जहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। पहले मेरा सवाल है अर्श जी के लिए कि हमने देखा है कई सालों से कई लोग योगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, अलग अलग क्लासेस लगाते हैं, अलग अलग जगहों से सीखते हैं, वीडियोस देख के सीखते हैं, ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते हैं। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य क्यों बना नहीं रहता? इसके मामले में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? इस पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल। डे बाय डे योगा में एक बड़े बदलाव आ रहे हैं आज के समय में। अगर हम योगा क्लासेस लेते हैं तो अगर क्लास 10 20 30 मेंबर्स की है तो ऑफ कोर्स उसमें एक दो लोग ऐसे रहते हैं जो कह रहे होते हैं कि सर मुझे स्वेटिंग तो हुई ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योगा। हम समझ नहीं पाते हैं कि योगा काम कैसे करता है, योगा है क्या। तो योगा में बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग अलाइनमेंट, थॉट अलाइनमेंट, कॉन्सियसनेस एंड बॉडी पॉस्चर्स, जब ये साथ में होके आप कुछ कर रहे होते हैं तो वो योगा कंसीडर किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है आज के दिनों में कि ऑफ कोर्स योगा क्लासेस एक अर्निंग का प्रोसेस बनते जा रहे हैं, जिसके वजह से अब हम ट्रेडिशनल योगा कराने के बजाय धीरे धीरे मैंने योगा टीचर्स को देखा है कि वो क्लाइंट को इंटरटेन करने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से योगा का जो मूल स्वरूप है, यानी कि योग का जो मूल स्वरूप है, वो दिन प्रतिदिन ही बदलता और बिखरता जा रहा है। तो बिखरते हुए रूप से प्रभावशाली इम्पैक्ट डाल पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ट्रेडिशनल योगा को होल्ड करना और अपने क्लाइंट्स, अपने मेंबर्स के पेशेंस लेवल को साथ में रखना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। बट श्योरली अगर आप सही तरीके से योगा को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पेशेंस के साथ, ये समय लेता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही मैजिकल और श्योर होता ही है। यस, एक्सरसाइज तो सभी कर रहे हैं, योगा सभी कर रहे हैं, पर उतना इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ फिजिकल पार्ट जो है योगा का, योगा इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज, राइट? अर्श जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसमें। योगा में बहुत सारी चीजें होती है, आपका खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, आपका मेंटल लेवल, सब चीजें। सो जब सब चीजों का बैलेंस होगा तभी वो प्रॉपर इफेक्ट आपको मिलेगा। अभी जैसे कि डॉक्टर जूही आप फिजियोथेरेपिस्ट है और अर्श जी आप योगा में निपुण है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है, काफी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं लोगों को, अलग अलग तकलीफों के लिए वो दवाइयाँ लेते हैं। तो क्या योगा अच्छी तरह से करने से या लाइफस्टाइल अच्छी तरह से मेंटेन करने से ये दवाइयाँ कम हो सकती है? हाँ जी, ये बोलिए। दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ी जा सकती हैं एक समय के बाद। शुरुआत में आप इंस्टेंटली इन्हें नहीं छोड़ सकते, आप जो कुछ भी ले रहे हैं, बट ऑफ कोर्स एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जब धीरे धीरे आपका सब कुछ साइकिल चेंज होता है। बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर योगा क्लास जहाँ पे सिर्फ आप 1 घंटे प्रैक्टिस अच्छी करते हैं बट 23 घंटे फिर भी आपके हाथ में बचे हुए हैं, जहाँ पे आप देर से सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही फिक्स नहीं होती है। तो ऐसे समय में हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है और वो पड़ती ही रहेंगी। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना धीरे धीरे शुरू कर दें और योगा मेडिटेशन इन चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी खुद से सेल्फ मीन्स, अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो वेल अवेयर होता है अपने मैकेनिज्म से। तो अगर हम उसे टाइम दें, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने ऑटोनॉमस सिस्टम को थोड़ा समय देते हैं कि तुम समझो अभी हमारे बॉडी में क्या डिफिशियंसी है, क्या चीजें गड़बड़ चल रही हैं। तो जब उसे हम टाइम दे पाते हैं, फिर वो खुद से हमारी बॉडी को क्योर करना शुरू करता है। और ये हर एज में करता है, ऐसा नहीं है कि कोई 70+ है तो उसको नहीं करेगा, वो करता है।
इफिशियंसी थोड़ी डाउन हो जाती है, बट ऑफ कोर्स वो कर रहा होता है। तो हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन और एक अच्छी लाइफस्टाइल का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ इसको अप्लाई करते हुए धीरे धीरे हम दवाइयों को छोड़ सकते हैं। जी हाँ, दवाइयाँ कम हो सकती हैं, बंद भी हो सकती है। देखिए, दो तरह की बीमारी हम कंसीडर करेंगे। एक जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, शुगर, थायराइड, ये सब चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक या फिर लाइफ टाइम खानी पड़ती है। और जो आजकल ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, वायरल हुआ एंटीबायोटिक, कुछ हुआ पेन किलर्स खा लिए, ये है शॉर्ट टर्म वाले। तो डेफिनेटली हम लाइफस्टाइल चेंज करके धीरे धीरे ये जो लंबे समय वाली दवाइयाँ वो कम कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म वाली दवाइयाँ है ना, वो तो बंद होना ही चाहिए, जरूरी है। क्योंकि जितनी कम दवाइयाँ खाएंगे हम, उतना कम तकलीफ हमारे लीवर और किडनी को देंगे, राइट? हमारा लीवर किडनी हेल्दी रहेगा तो अपने आप सारा सिस्टम हेल्दी रहेगा। सो जितना बने उतना शॉर्ट टर्म वाली जो पेन किलर्स है, एंटीबायोटिक्स है, उसको अवॉइड करें। और नेचुरल तरीकों से अगर हम हील करने जाएं, जैसे कि पेन का कोई प्रॉब्लम है तो आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो, एक्सरसाइज से हील कर सकते हो, या आयुर्वेद हेल्प कर सकता है हमें। तो जितना बने उतना हम कम दवाई कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। बट टाइम, लोगों को फास्ट क्विक रिस्पॉन्ड, क्विक रिलीफ चाहिए, तो इसीलिए दवाइयाँ खाना जरूरी हो गया सबके लिए। बट थोड़ा टाइम दीजिए, बॉडी अपने आप हील करेगी। और धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर सकते हैं हम, ट्राई करिए। अभी मैं हमारे जो पॉडकास्ट लिसनर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये जो डॉक्टर जूही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अर्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये काफी एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट्स हैं और ये सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट्स हैं। तो मैं मुझे तो पता है खैर, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपके मुंह से और आपके एक्सपीरियंस से कि आपकी एग्जैक्टली एजुकेशन क्या क्या हुआ है, फिर आपने कुछ खास सर्टिफिकेशन अगर किया है तो, और आपके इस अभी तक की जर्नी में आपने कुछ अवार्ड्स हासिल किए हैं तो उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ब्रिटिश लिटरेचर मेरा कंप्लीट करने के बाद आफ्टर 3 इयर्स जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा था, तो मुझे एक होता है इंट्यूशन, आपको कुछ बोलता है। मैं रात में ऐसा सोचना शुरू किया कि नहीं, मैं मुझे कुछ और करना था। देन आई टर्न माई करियर टू योगा। और इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश लिटरेचर, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, मैं योगा में डिप्लोमा करना शुरू कर दिया था। जैसे कि 1 ईयर डिप्लोमा मैंने किया योगा एजुकेशन में, 2 ईयर पीजी डिप्लोमा मैंने किया है टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योगा में। और फिर मैं मूव किया उत्तराखंड के लिए, जहाँ पे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड नाउ आई अगेन enrolled इन PhD BHU इन योगा। सो अभी मैं आयुर्वेदा संकाय से अपना PhD स्टार्ट कर चुका हूँ। इट्स माय सेकंड ईयर देयर। तो ऑफ कोर्स ये मेरी जर्नी ऐसी है। सर्टिफिकेशंस हमने बहुत सारे एक्वायर कर रखे हैं, बट हाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और हेल्पफुल मेरे लिए रहे हैं वो BHU से किया हुआ 2 ईयर का पीजी डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा, एंड उत्तराखंड से जो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की वो रहा है। स्टार्ट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से करूंगी। ट्वेल्थ में साइंस लिया था मैंने, बट कुछ सोचा नहीं था करना क्या है। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा था घर में कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कहीं से फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला। फिजियोथेरेपी के बारे में जब पता चला तो मेरी मम्मी का कहना ऐसे था कि ये अच्छा काम है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुमको फ्यूचर में काम नहीं भी करना है तो तुम अपना नॉलेज यूज करके किसी की सेवा कर सकती हो, समाज सेवा कर सकती हो। सो ऐसा कुछ पढ़ो कि वो बाद में अगर आपको एज अ अर्निंग भी नहीं करना हो तो आप उसका कुछ यूज कर पाओ। तो ये सोच से आगे बढ़ते हुए, ठीक है चलो करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ते गया। सो मैंने औरंगाबाद से महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मैंने फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया। और उसके बाद जब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुझे प्रिवेंशन के तौर पे कुछ करना था, तो फिर मैंगलोर में IAFT करके इंस्टीट्यूट है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, वहाँ मैंने कोर्स किया। उसके बाद फिर मैं पूना में ही अपना क्लिनिक और फिटनेस सेशंस ऐसे दोनों भी कर रही हूँ। मैटरनिटी फिटनेस और सीनियर सिटीजन फिटनेस, इसमें मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है। और यस, स्माइलिंग सोल्स से जुड़ने के बाद तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को मेरा नॉलेज काम आ रहा है, मैं हेल्प कर पा रही हूँ, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
मैं हमारे दर्शकों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं ये ऑनलाइन सेशन होता है स्माइलिंग सोल्स के मंच का, तो सारे लोग पैन इंडिया से जुड़ सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं आपके अनुभव का और आपके एक्सपीरियंस का जो आप इस मंच पे सेशंस लेते हैं। अभी मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले अर्श जी को पूछना चाहूंगी कि आप योग निद्रा की स्पेशलिस्ट है और हमने देखा है कि जो जो मेंबर्स हैं उनको योग निद्रा आपके साथ करने के बाद बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। कईयों को मतलब उनके स्लीप डिसऑर्डर्स में भी फायदे हुए हैं। तो योग निद्रा के सीनियर्स के लिए एग्जैक्टली क्या क्या फायदे हैं? योग निद्रा देखिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी धीरे धीरे डिजेनरेटिव फेज में जा रही होती है, वैसे ही मेंटल कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा होता है। ऐसे में योग निद्रा उन्हें एक दूसरी दुनिया देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमने जो करना था हम कर चुके होते हैं ऑलमोस्ट चीजें। अभी योग निद्रा हमें खुद से मिलने की एक लंबी यात्रा होती है, जहाँ पे हम खुद को समझना शुरू करते हैं। और शायद ये पहली बार ऐसा होता है, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है दुनिया कैसी है वो हम अपने माँ बाप के थ्रू समझ पाते हैं। बाद में सोसाइटी हमें बताती है कि माँ बाप कैसे हैं और दुनिया कैसी है, फिर दुनिया हमें बताती है सोसाइटी और मेरी लाइफ कैसी है। तो योग निद्रा एक ऐसा समय होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम अवेयर कराते हैं अपने यूजर्स को कि आप कौन। खुद से खुद को आइडेंटिफाई करिए, और हम उनको उनकी सारी लर्निंग से, सारी इंटेलेक्चुअलिटी से थोड़ा कट ऑफ करते हैं, दूर ले जाते हैं ऑलमोस्ट सब कॉन्शियस लेवल पे, जहाँ पे हम उन्हें एक यूनाइटेड एक यूनियन ऑफ सोल एंड अवेयरनेस कॉन्शियसनेस हम उन्हें फील करा पाते हैं, जहाँ पे वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, फ्री हैं, कोई भी बोझ, कोई भी स्ट्रेस उनके ऊपर नहीं है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जूही, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, चेयर योगा भी करवाती हैं और बाकी भी आपके योगा के सेशंस है, तो जिस प्रकार फिजिकल एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है उसी तरह से जो लास्ट में आप शवासन लेती हैं या जो कुछ प्राणायाम की आप एक्सरसाइजेस भी लेती हैं आपके सेशन में, तो उनका एग्जैक्टली फायदा क्या होता है? जैसे कि हम चेयर योगा सेशन ले रहे हैं, राइट? 45 मिनट्स हम पूरा एक्सरसाइज कर लिए, स्टार्ट किया वार्म अप से, हम बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं वार्म अप करके एक्सरसाइज करने के लिए। वैसे ही 45 मिनट्स, हाफ एन आवर जब एक्सरसाइज कर लिया है, पूरी बॉडी मूवमेंट में थी, उसके बाद कूल डाउन करके रिलैक्स करना भी उतना ही जरूरी है, राइट? तो कोई भी चीज शुरू करके कंप्लीट हो रहा है, उसको एंड करना भी जरूरी है, तभी वो कंप्लीट होगा। तो कूल डाउन करके हम, या फिर एंड में ब्रीदिंग करके, ओमकार करके, प्राणायाम करके, ये सब कूल डाउन करते हैं। और एक शॉर्ट क्विक अवेयरनेस है, जो हम आंखें बंद करके बस इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि 1 घंटा हमने क्या किया, मेरी बॉडी ने कौन सा एक्सरसाइज किया, कौन सा मैं कर पा रही थी, कौन सा मैं नहीं कर पाई, मेरे बॉडी में कौन से जगह में तकलीफ है, मुझे कहाँ वर्क करना है, कहाँ वर्क करने की जरूरत नहीं है, कहाँ मुझे हेल्प चाहिए, कहाँ मैं खुद से कर सकती हूँ। ये सब सेल्फ अवेयरनेस है। हम खुद के साथ 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते, राइट? आप ट्राई करना, आंखें बंद करके बस खुद से बातें करना है, खुद के साथ बैठना है। 2 या 3 मिनट में हम बोर हो जाएंगे, या चल छोड़ो कुछ और करते हैं, या कुछ काम याद आ जाता है। सो इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। सो एंड में जो भी आप नाम दो, शवासन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ब्रीदिंग है, बस 2 मिनट 5 मिनट खुद के साथ स्पेंड करना है, ताकि हम बॉडी से खुद से अवेयर हो पाए, तो नेक्स्ट सेशन में हमें क्या ज्यादा जरूरी करना है वो हमें पता चल सके, और 1 घंटा जो एक्सरसाइज किया उसका इफेक्ट भी अच्छा मिले हमें। पॉडकास्ट के आखिरी दाव पे हैं अभी, जिसमें मैं आपको वापस एक बार तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर जूही, थैंक यू सो मच अर्शी, आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए, समय के लिए, और आपका ये जो नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे मंच पे सेशंस ले रहे हैं, सभी के लिए वापस एक बार आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि इस तरह के उम्दे स्पेशलिस्ट के साथ अगर आप सेशंस अटेंड करना चाहते हैं तो स्माइलिंग सोल्स आपका स्वागत करता है। आप जरूर हमें संपर्क करें और आप इन सेशंस में जुड़ सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि डॉक्टर जूही फिजियोथेरेपिस्ट है और योगा भी करवाती है, अर्श जी योगा स्पेशलिस्ट है, इस तरह से आपके कुछ स्किल्स हैं
जो आप सीनियर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं द स्माइलिंग सोल्स के मंच पर। थैंक यू सो मच एवरीबडी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेशमा मैम, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है आपके साथ काम करना। और हम अपने आप को ग्रेटफुल समझते हैं, थैंकफुल कि सीनियर्स को हम मूवमेंट करा रहे हैं पेन फ्री। राइट, पेनफुल मूवमेंट उनकी ऑलरेडी है, उनकी लाइफ पेन फ्री बनाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस द पार्ट ऑफ इट। हाँ या श्योर मैम, मैं कहना चाहूँगा ऑफकोर्स जैसा कि डॉक्टर जूही ने बोला कि हमारा एक ये बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव है कि हम सीनियर्स के लिए काम कर रहे हैं। एक हम ऐसे पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, बट हमने उस पॉइंट को होल्ड किया जहाँ ग्रोथ बहुत इजी नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ों को समझानी ज़्यादा पड़ती है, उन्हें बतानी पड़ती है, पहले उन्हें अवेयर करना पड़ता है। तो हमारी क्लास या हमारा ये एम जो है वो अवेयरनेस से शुरू होता है, जिसमें आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट करती हैं सेशन को, जिस तरह से आपने हमें जोड़ा है हमारे यूजर्स के साथ, आज हम उनसे अच्छी तरह इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो उसमें एक आपकी बड़ी भूमिका रही, स्माइलिंग सोल्स की बड़ी भूमिका रही है जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें रिप्रेजेंट कर पाए। ऑल्सो आज हम अपनी सारी एजुकेशन सारी चीज़ों के बाद हम भी सोच पाते हैं कि सीनियर्स कितने ज़्यादा अहम हैं हमारे देश, हमारी सोसाइटी और हमारे फैमिली के लिए। ये लर्निंग हमें स्माइलिंग सोल से मिली। थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो दोस्तों, ये था हमारा द स्माइलिंग सोल्स का स्पेशलिस्ट पॉडकास्ट एपिसोड। दुनिया भर के सारे श्रोताओं को और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। ऐसे ही एक्सपर्ट टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को और इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट एपिसोड का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।